यूपी उपचुनाव के आज सारे नॉमिनेशन पूरे हो गए। सभी ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन नॉमिनेशन के इसी मौके पर अखिलेश यादव ने परिवारवाद और रिश्तेदार को लेकर क्या बोला है और धर्मेंद्र यादव के बहनोई के इस चुनाव में उतर जाने के बाद वो कौन सी पुरानी चिट्ठी है धर्मेंद्र यादव की जो वायरल हो रही है, हम आपको ये दिखाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने बुझे हुए मन से ही ये स्वीकार तो कर लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन शर्त क्या थी आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बता दिया। हम आपको वो खबर भी दिखाएंगे। और आखिर में संजय निषाद तो मान गए, लेकिन संजय निषाद के लोग नहीं मान रहे, जिन्हें संजय निषाद ने चुनाव में टिकट देने का वादा किया था। क्या आरोप लगाया है संजय निषाद पर उनकी ही पार्टी के नेता ने और छोड़ दी है पार्टी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की बात इसलिए क्योंकि आज अखिलेश यादव अपने भतीजे लालू यादव के दामाद और मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव के नॉमिनेशन में मैनपुरी पहुंचे थे। करहल सीट से नॉमिनेशन किया है तेज प्रताप यादव ने। लेकिन इस मौके पर अखिलेश यादव ने एक चुटकी ली और उसी चुटकीले अंदाज में उन्होंने परिवारवाद, रिश्तेदारी सबको समेट लिया। कई दिनों से ये चर्चा चल निकली है कि करहल की जो लड़ाई है ये तो परिवार और रिश्तेदार की लड़ाई हो गई, यानी कि जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं वो अखिलेश यादव के बहनोई से टकरा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनके सगे बहनोई अजनेश यादव बीजेपी से उम्मीदवार हैं। बहन 2 बार समाजवादी पार्टी की विधायक रह चुकी हैं और आज अजनेश अपनी मां यानी कि अखिलेश यादव की जो बहन है चचेरी, उनके साथ बकायदा नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने नामांकन किया। उधर अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव के नामांकन में थे और नामांकन के बाद जो जनसभा थी उसमें उन्होंने परिवारवाद और रिश्तेदारी को लेकर क्या कहा, सुनिए आप। आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे। याद करो आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए। सोचिए आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए, लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग मुझ पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं वही अब रिश्तेदारी निभा रहे हैं, यानी कि हमारे रिश्तेदार को अब वही टिकट दे रहे हैं। तो एक तरीके का ये अंदाज अखिलेश यादव का, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी इस एक लाइन में समेट दिया कि उनके लिए उनका कैंडिडेट एक उम्मीदवार है, ना कि परिवार का सदस्य और ना ही कोई रिश्तेदार। अब हम आपको एक चिट्ठी दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी 2019 की है और ये चिट्ठी धर्मेंद्र यादव की लिखी हुई है। अब ये चिट्ठी इस वक्त वायरल हो रही है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि हम फिलहाल इस चिट्ठी की पुष्टि नहीं करते, लेकिन मानना यह है कि धर्मेंद्र यादव ने तब लिखा था जब अजनेश यादव
उनके परिवार ने भाजपा की सदस्यता ली थी, यानी भाजपा में जब ये परिवार आया था। धर्मेंद्र यादव का अपनी धन्यवाद की अपने बहन का परिवार जब भाजपा में आया तब ये चिट्ठी वायरल हुआ और उसमें उसी वक्त धर्मेंद्र यादव ने कहा था कि जो भाजपा का वो उनका नहीं, यानी कि अगर यादव परिवार ही क्यों ना हो, अगर वो भाजपा में चला गया तो फिर न तो कोई रिश्तेदारी है और ना ही कोई परिवार। आप इस चिट्ठी को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि बीजेपी ने बेशक परिवार के सामने रिश्तेदार को खड़ा किया हो, लेकिन बड़ा ही क्लियर लाइन समाजवादी पार्टी खींचने की कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में करहल में कोई परिवार और कोई रिश्तेदार नहीं है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। आप इस चिट्ठी को देखिए। बहरहाल करहल ऐसी सीट है, ये वो सीट है जो यादव परिवार का घर है, गढ़ नहीं है, घर है। और ये वैसी सीट है जो अगर बिरादरी के हिसाब से भी देखी जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि ये इस सीट पर अकेले यादव ही इस सीट को जीत जाएंगे। इसमें मिक्स्ड बिरादरी, सभी जातियां सभी बिरादरियां हैं, लेकिन ये घर इस तरीके का सियासी गढ़ बन चुका है कि इसे बीजेपी कभी तोड़ नहीं पाई। और ऐसे में इस बार बीजेपी ने नया प्रयोग किया है परिवार और रिश्तेदार को। एक तरीके से दो दामादों को आमने सामने किया है। यादव परिवार की ही एक बेटी, या यूं कहें यादव परिवार के दामाद, उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है और अपने पोते को, माने मुलायम सिंह यादव के पोते को समाजवादी पार्टी। खैर, लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है, देखना है क्या होता है, लेकिन करहल हमेशा की तरह सपा का ही गढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अब बात कांग्रेस पार्टी की। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने बुझे मन से ही सही, बेमन से ही सही, लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया है कि इस चुनाव में अब वो महज एक गठबंधन के साथी के तौर पर खड़े दिखाई देंगे। अजय राय लखनऊ पहुंचे और अजय राय ने यूपी तक से जो बात की उसमें उन्होंने एक बात कहा। ये तो जरूर है कि अखिलेश यादव ने बाकायदा एक्स पर लिखा, पोस्ट किया, हाथों में हाथ डालने वाली, हाथों में हाथ डालकर उठाई हुई जो तस्वीर है उसे लगाया और ये कहा कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव के लिए, इस चुनाव में जीतना अहम है, कौन लड़ रहा है यह अहम नहीं है, लेकिन दर्द है कि छलक ही जाता है। कांग्रेस पार्टी बड़े ही जोर शोर से तैयारी कर रही थी कि वो इस उपचुनाव में लड़ेगी और कुछ न कुछ जीत करके आएगी, लेकिन एक एक करके उसके सपने धराशायी होते चले गए। पहले 5 सीट मांगी, नहीं मिला। फिर फूलपुर और मझुआ पे फोकस किया, नहीं मिला। फिर मीरापुर और फूलपुर मांगी, नहीं मिला। और 23 तारीख की रात को जब सीटें तय हुई, फाइनल हुआ, तो यह तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी। तो भाई, चुनाव नहीं लड़ने की आखिर वजह क्या है? सुनिए खुद क्या कह रहे हैं अजय राय। अजय राय कह रहे हैं कि 5 सीटें हमने मांगी थी, हमें नहीं दी गई, हम नहीं लड़े, अब हम जिताएंगे। सुनिए अजय राय। पहले आप लोग 5 सीटों की लगातार बात करते आए थे, अब फिर 3 सीटों की बात आई, लेकिन आखिरी मौके पर कांग्रेस एक भी सीट पर नहीं और समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर। नहीं, 3 सीट की बात कभी नहीं आई थी। जो 5 सीट मैंने कहा था, उस 5 सीट पर आखिरी तक हम लोग थे। पर जो निर्णय प्रदेश हित में या जनता के हित में जो हुआ कि आज जो प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस तरीके का जंगल राज चल रहा है, जिस तरीके के लोगों के घरों पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बुलडोजर चलाने की सरकार प्रक्रिया कर रही है, फर्जी उनके मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, महिलाएं पुलिस की वर्दी में सुरक्षित नहीं है, ये सब चीज़ को देखते हुए किसानों पर अत्याचार, खाद नहीं मिल रहा, लाइन में लगे लगे किसान मर जा रहा है, सब चीज़ को देखते हुए निर्णय हुआ कि हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। लेकिन सर, वो गाजियाबाद और खैर सीट को लेकर काफ़ी चर्चा थी, उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों ने वो सीटें भी नहीं ली? नहीं, 5 सीट की बात शुरू से थी और आखिरी तक थी, पर बाद में निर्णय हुआ कि हम लोग जो प्रदेश के हित को देखते हुए, प्रदेश के अंदर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है और जो आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके की जंगल राज कायम किया भाजपा ने, इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मिलकर उनके साथ लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त बहुत दर्द है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब पॉलिटिकल पार्टी है तो हम लड़ें क्यों ना। कार्यकर्ताओं का कहना है
कि क्या लड़ने से भी हम गए? हार और जीत तो सियासत में लगी रहती है, संसदीय परंपरा का हिस्सा है, लेकिन लड़ाई से क्यों भागना, क्यों मैदान छोड़ना? कांग्रेस पार्टी के नेता बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनकी भावनाएं खूब निकल रही। खैर, कांग्रेस पार्टी ने एक सधा हुआ दांव चला है कि उन सीटों पर लड़ने से बेहतर है जहां जीतने की गुंजाइश न के बराबर है, बेहतर है कि न लड़ा जाए और कम से कम अपनी इज्जत बचा कर रखी जाए। और अब अखिलेश यादव पर प्रेशर है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर दिखाएं। खैर, जो हम बातें कह रहे हैं कई दिनों से कि अब जबकि प्रियंका गांधी वायनाड जा चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मोटिवेट करने वाला जब वायनाड में खुद चुनाव लड़ेगा, तो यहां उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं को वायनाड जो जाने से कौन रोकेगा? पिछले कई सालों से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हैं, कभी प्रभारी रहीं, कभी सह प्रभारी रहीं, पूरे प्रदेश का दौरा किया, और अब जबकि उनके चुनाव की बारी आई तो यहां के उपचुनाव को छोड़कर कहीं ढेरों कार्यकर्ता वायनाड न चले जाएं, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने सोचा कि हार भी जाएं और हार का ठीकरा भी हमारे ऊपर इस गठबंधन का फोड़ दिया जाए, इससे बेहतर है कि प्रियंका गांधी पर ही क्यों न फोकस किया जाए। तो प्रियंका गांधी के चुनाव की एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है एक बड़ी वजह कि प्रियंका गांधी का चुनाव है, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी ने यहां से अपने हाथ खींच लिए। अब अगली खबर। तो जैसी उदासी इस वक्त इंडिया गठबंधन कैंप में कांग्रेस पार्टी के भीतर है, कुछ वैसी ही उदासी एनडीए कैंप में संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी में भी। कई दिनों तक दिल्ली में डेरा जमाए रहने के बावजूद निषाद पार्टी को खाली हाथ बैरंग दिल्ली से लौटना पड़ा। उनकी दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। शीर्ष नेतृत्व तक से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें मना लिया गया कि आप ये चुनाव न लड़िए। बीजेपी अपने लॉयल लोगों को, जिन्होंने बीजेपी को अपना वक्त दिया है, टाइम दिया है, इतने समय से कोशिश कर रहे हैं, इस बार उन्हें लड़ने दें। संजय निषाद मान तो गए, लेकिन संजय निषाद ने उसकी एक कीमत बताई, और वो कीमत क्या है? वो कीमत है कि दिवाली के बाद संजय निषाद कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में बिंद, निषाद, मल्लाह को शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिला हुआ है, अब केंद्र सरकार ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है कि दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश में भी निषाद समाज को एससी के भीतर लाया जाए। खैर, ये लाना आसान नहीं है, कई बार सरकारें कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन क्या संजय निषाद सरकार के या केंद्र के इस बात से कन्विंस्ड हैं? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, लेकिन बगावत कई जगह शुरू हो गई। मीरापुर में जब टिकट बटा, मिथिलेश पाल को टिकट मिला, तो आरएलडी के भीतर बगावत, कई नेताओं ने खुलकर विद्रोह का झंडा उठा लिया। उधर मझवा से जो कहा जा रहा था कि संजय निषाद को वो सीट मिल जाएगी, इस बार मझवा से बीजेपी ने अपने पुराने विधायक को चुनाव लड़ाया, जिसका टिकट बीजेपी ने काटा था, उस विधायक को बीजेपी ने दे दिया, और जिससे कमिटमेंट संजय निषाद ने किया था, हरिशंकर बिंद और पुष्पलता बिंद, ये जो दंपत्ति है, इन्होंने आज बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं संजय निषाद पर। और आरोप यह है कि संजय निषाद ने उनसे टिकट देने का वादा किया था, और संजय निषाद खुद के लिए और अपनी पार्टी के लिए उनसे पैसे भी खर्च कराते रहे, लेकिन न तो टिकट मिला और ना ही उनका जो दिया हुआ है वो वापिस होने वाला है। ऐसे में धोखा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने आज संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए। सुनिए इन दोनों को कि ये कह क्या रहे। कहा कि आपको टिकट 100% मिलेगा, मैंने वो भी फॉर्मेलिटी पूरा किया। इसके बाद वहाँ पर हमने आवेदन भी किया। इसके बाद हमने पार्टी की सेवा लगातार करता रहा। जितने भी प्रोग्राम होते रहे, सारे प्रोग्राम में मेरे द्वारा ही खर्च किया गया। प्रदेश में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिससे मेरे द्वारा पैसे न दिया गया हो, उनका न सहयोग किया गया हो। जब लोग आते थे, तेल नहीं है, विदाई करनी है,
उनके लड़के भी आए थे, उनको भी मैंने किया। सभी लोगों मैंने जितना हो सका मैंने पार्टी के लिए लगातार 6 महीने से सारे प्रोग्राम मेरे स्तर से ही किया जा रहा था और सारे लोग खुश भी थे, सारे जनता मुझ पर वो थी। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी। टिकट क्यों नहीं मिला आपको? टिकट क्यों नहीं मिला इसका जवाब तो वही लोग जानते हैं। यहाँ तक कि हमको ये भी पता चला था कि जो सर्वे शासन स्तर से कराया गया था या इनके माध्यम से कराया गया था, इसमें भी मेरा नंबर 1 पर था। आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी क्षेत्र कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है जनता की। डॉक्टर संजय निषाद ने कैडर के माध्यम से तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका चेहरा डबल है। उनका सिर्फ एक ही है कि हमारे परिवार का कैसे विकास हो। हमको तो यहाँ तक पता चला है कि मुझे बेचकर अपने आरती को निगम के अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे बेचा गया है। आरती कौन है? यह उनकी बहू हैं। उनको सिर्फ अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, निगम का अध्यक्ष बनाने के लिए मुझे पार्टी टिकट न स्वीकार करके हटाकर बेचा गया है। हमें लगातार दिल्ली में बुलाकर 18 तारीख से 23 तारीख तक हमको अपने ही आवास पर रोके रहे कि तुम्हें टिकट मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। यहाँ तक कि हमको सुनील बंसल से भी मुलाकात कराया गया। सुनील बंसल से जब मैंने मिला तो उनके द्वारा इतना अच्छा रिस्पांस दिया गया कि लगता है कि हमें को टिकट मिलेगा। मेरे हाथ को पकड़ कर दाबे और हंस कर बोले कि हंसे, इससे मुझे आभास हुआ कि मुझे टिकट मिलेगा। और आप लोग ये भी देखते हैं जो सूची आउट है उसमें आप लोग देख दीजिए, यह सुष्मिता मौर्य का नाम ओवर राइटिंग में चढ़ा हुआ है। मैं आप लोगों से या समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे साथ बड़ा उछल हुआ है। खैर, अब तो चुनाव शुरू हो गए हैं और अब उपचुनाव के रंग आपको दिखाई देंगे। तो ये था आज का यूपी। सोमवार को हम फिर हाजिर होंगे अपना ये कार्यक्रम लेकर। तब तक आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।